जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर जैसे आपको पता है लॉ मेकिंग बॉडी, वो बॉडी स्टेट ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਲੈजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है। तो फर्स्ट फंक्शन ਕੀ ਹੋਏਗਾ, मेकिंग लॉस। स्टेट वास्ते कानून बनाने ਜਿਹੜਾ है यही मेन काम है स्टेट ਦੀ ਲੈजिस्लेचर ਦਾ। ठीक है जी, जिवें सानूं पता है कि विधान परिषद ते विधान सभा दो हाउस हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टेट्स में सिर्फ एक ही हाउस है, वो है विधान सभा। सो देखते हैं कि काम की ने मेकिंग लॉस कानून बनाना। हुण जिहड़ी स्टेट लेजिस्लेचर है किहदे उपर कानून बना सकती है, ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दे विच अलग अलग लिस्ट बनाई हुई ने सब्जेक्ट्स दियाँ। स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, एक यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के उपर सिर्फ सेंट्रल पार्लीमेंट ही कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट के जोड़े सब्जेक्ट ने उन्होंने उपर स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जोड़े सब्जेक्ट ने उन्होंने उपर सिर्फ स्टेट की लेजिस्लेचर ही कानून बना सकती है। सो स्टेट लिस्ट के कुछ जोड़े मेन जोड़े सब्जेक्ट्स ने गिवन ने किहड़े ने, फॉर एग्जाम्पल जिवें कि साडे कोल है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के उपर कानून बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर। दैन साडे कोल है लैंड रेवन्यू, पब्लिक हैल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं। इन्होंने उपर सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकती है। दूजे पास दूजे नंबर पर है साडे कोल कॉन्करेंट लिस्ट, जिहदे उपर सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट की लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है। ये किहड़े सब्जेक्ट्स ने, फॉर एग्जाम्पल साडे कोल मैरिज है, डाइवोर्स है, एजुकेशन है, इलैक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्रीज है। ठीक है जी। सो इन्हों के उपर स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंटर भी कानून बना सकती है। सो इन इस तरह के नाल जिहड़ा है इन्होंने लिस्ट के सब्जेक्ट्स ने उन्होंने उपर स्टेट की असैंबली जिहड़ी है स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है। हुण कानून बनाए किवें जांदे ने, इहदे वास्ते सब तो पहला जिहड़ा है एक प्रपोजल जिहड़ा है असैंबली दे विच पेश किया जाता है। किसी भी कानून बनाने वास्ते एक प्रपोजल, रिटन प्रपोजल जिहड़ा है वो स्टेट असैंबली पेश किया जाता है और उस प्रपोजल को बिल का नाम दिता जाता है। फिर सैकेंड स्टैप की है, उस बिल के उपर पूरी असैंबली के डिबेट होंदी है, वाद विवाद होंदा है, डिस्कशन होंदी है कि इस कानून सही बनेगा या गलत बनेगा। डिस्कशन होने तो बाद उसके उपर वोटिंग कराई जाती है। जिन्ने भी असैंबली के मैंबर प्रेजेंट होंगे ने वो अगर मेजोरिटी के नाल वोटिंग दे विच जिहड़ा है इस बिल को पास कर देंगे ने, तो फिर वो बिल जिहड़ा है वो गवर्नर की अप्रूवल वास्ते जाता है। लेकिन अगर किसी स्टेट के दो असैंबलीज ने, एक लैजिस्लेटिव असैंबली है, दूसरी लैजिस्लेटिव काउंसिल है, फिर उस तो बाद जो है एक हाउस में पास होने तो बाद उन्होंने दूजे हाउस भेज दिता जाता है बिल में। जो दोनों हाउस पास कर देंगे ने फिर वो बिल जो गवर्नर को जाता है, गवर्नर के साइन होकर कानून बन जाता है। लेकिन अगर किसी स्टेट के सिर्फ एक ही सदन है, सिर्फ विधान सभा है, तो विधान सभा ने अगर वोटिंग के नाल मेजोरिटी के नाल उस बिल को पास कर दिता है तो फिर वो सीधा गवर्नर को जाएगा, गवर्नर अपने सिग्नेचर कर देगा। उस तो बाद जो वो बिल है वो पास समझा जाएगा और वो लॉ बन जाता है। फिर उन्हें इंप्लीमेंट जो है वो कराया जा सकता है कंसर्न स्टेट के विच। इत्थे देखने वाली चीज़ ये भी है कि जदों जो बिल है वो गवर्नर को जाता है अप्रूवल वास्ते, तो गवर्नर चाहे तो कुछ सुजैशनस लिख के वो बिल जो है वापस असैंबली में भेज सकता है। लेकिन उन्होंने सुजैशनस को मनना या ना मनना वो कंसर्नड जी असैंबली है, लैजिस्लेटिव असैंबली है, वो उपर डिपेंड करता है। असैंबली चाहे तो उन्होंने सुजैशनस को ठुकरा के दोबारा फिर जो है वो बिल जो है वापस गवर्नर को भेज सकती है और गवर्नर को हर हाल में अपनी अप्रूवल उस बिल के उपर देनी ही पैंदी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेट लेजिस्लेचर का क्वेश्चनिंग द एग्जैक्टिव। एग्जैक्टिव मीनस वो बॉडी जिहड़ी कि लॉज नूं इंप्लीमेंट करती है, कानूनों नूं लागू करती है। जिवें स्टेट लैवल के उपर चीफ मिनिस्टर है, उसकी कैबिनेट है, उसके मिनिस्टर्स ने, और ये सारे एग्जैक्टिव का पार्ट है। सो जिहड़ी स्टेट लेजिस्लेचर है, विधान सभा या विधान परिषद है, किसी भी टाइम एग्जैक्टिव नूं क्वेश्चन कर सकती है, प्रश्न पूछ सकती है कि तुसीं जे कोई काम किया है तो क्यों किया, इसका फायदा की होएगा, नुकसान की होएगा। हर तरह के नाल उन्होंने जिम्मेदार बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर। किस नूं जिम्मेदार बनाती है, एग्जैक्टिव जिम्मेदार। स्टेट लेजिस्लेचर का जो
डेली का कामकाज है वो कुछ टाइम फिक्स किया होंगे है और उस टाइम के स्टेट लैजिसलेचर का कोई भी जोड़ा मैंबर है वो स्टेट एग्जैक्टिव के मैंबरस नूं स्टेट एग्जैक्टिव के मिनिस्टर्स नूं चीफ मिनिस्टर नूं और कैबिनेट मिनिस्टर्स नूं क्वेश्चन कर सकते हैं उस टाइम के उपर किसी भी इशू नूं लैके कोई भी उन्होंने सामने इशू उठा सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम जी है स्टेट की उन्होंने सामने उठा सकते हैं उन्होंने को आंसरस मंग सकते हैं और इन्होंने क्वेश्चन के आंसर देना लाजमी होंगे एग्जैक्टिव वास्ते एग्जैक्टिव नूं हर हाल दे ओपोजिशन नूं उन्होंने आंसर देने पैंदे हैं। इस तो इलावा अगर स्टेट लैजिसलेचर के जोड़े मैंबर ने खासकर विधान सभा के जोड़े मैंबर ने अगर वो सैटिस्फाई नहीं होंगे एग्जैक्टिव के काम तो और अगर वो मेजोरिटी के नाल नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देंगे ने एग्जैक्टिव के खिलाफ तो एग्जैक्टिव के सारे मिनिस्टर्स नूं रिजाइन करना पैंदा है। सो हर हाल के एग्जैक्टिव जोड़ा है वो स्टेट लैजिसलेचर के सामने जिम्मेदार रहना पैंदा है। स्टेट लैजिसलेचर एक रोक का काम करती है और एग्जैक्टिव नूं गलत काम करने तो रोकती है, ये एग्जैक्टिव नूं रिस्पोंसिबल बनाती है। मोर ओवर कई बार की होंगे है कि एग्जैक्टिव के जोड़े मिनिस्टर्स ने वो खुद भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रैस कॉन्फ्रेंस के राही रिपोर्टर्स से पूछे हुए क्वेश्चनस के आंसरस देंगे ने और बाद विच असी टैलीविजन या न्यूज़पेपर के जरिए जोड़ा है एग्जैक्टिव के उन्होंने आंसरस नूं जान सकते हैं और इस तरह के नाल जोड़ा है एग्जैक्टिव जी है वो जिथे प्रैस के सामने जिम्मेदार है उत्थे वो स्टेट लैजिसलेचर के सामने भी जिम्मेदार है और कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। So with this your chapter is finished and from now we will do the question answers. Thank you.